ये बात करते हैं ईमानदारी की। अंचल पर जाइए और प्रखंड में जाइए तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। एक सीओ इनका बात मानता है। भाट को मंत्री रखिएगा, भाट को मंत्री रखे हैं 4 को 5 को, अब 5-6 को भाट को अफसर को रखे हैं और वो लोग सब चला रहा है बिहार को। बिहार डूब रहा है। मुख्यमंत्री जी के रिजिम में जिस पर ईडी का छापा पड़ता है वो 3 विभाग का प्रधान सचिव है। सत्ता के दलाल कहीं जा सकते हैं सत्ता के। सबसे बड़ा चीज है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये सामंती लोग जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस कुर्सी को धोते हैं। किस कुर्सी पर कैसे बैठ गया अखिलेश यादव, जहां की मानसिकता इतना गिरी हुई है और इस देश को ईश्वर चलाएगा। पूर्ण रूप से ये लोग दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। राजद विधायक विजय कुमार मंडल हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय मंडल जी, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ऐसे में खबर जिस तरीके से सामने निकल के आ रही है और देखने को मिल रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, कैसे दिख रहे हैं, क्या कहिएगा? वहाँ पर जो आरक्षण का मुद्दा है बांग्लादेश में, उस मुद्दे पर विरोध हो रहा है। जो बिहार में जो हो रहा है, जैसे कि पूरे हमारे देश में जातीय जनगणना का विरोध हो रहा है। जातीय जनगणना के ऊपर से सब लोग कहते हैं कि हम समर्थन में हैं, और जब करने की बात आती है तो सब विरोध में है। उसी तरह से आपको जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 1 तारीख को, ये दलित आरक्षण पर, तो दलित को जो आरक्षण दिया गया वो किस आधार पर आरक्षण दिया गया कि वो छुआछूत के चलते उपेक्षित थे। हम कहते हैं कि जीतन राम मांझी आज बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी गए थे जब जल चढ़ाने, तो उस मंदिर को क्यों धोया गया? बाबू जगजीवन राम जब गए थे बनारस में ये मंदिर में, तो उस मंदिर को क्यों धोया गया? तो ये कितनी मानसिकता खराब है। उस मानसिकता के चलते लोग बड़े बड़े, जगजीवन बाबू इस देश के बड़े शख्सियत थे और जीतन राम मांझी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, और इनको जहाँ गए पूजा करने तो बाबा धाम में, तो उनके मंदिर को धोया गया। बनारस में गए जगजीवन बाबू, तो उनके मंदिर को धोया गया। सबसे बड़ा चीज़ है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये सामंती लोग जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस कुर्सी को धोते हैं। किस कुर्सी पर कैसे बैठ गया अखिलेश यादव, जहां की मानसिकता इतना गिरी हुई है और इस देश को ईश्वर चलाएगा। विजय मंडल जी, लगातार जिस तरीके से आपने बातें की, इसको देखते हुए क्या माना जाए, क्या ये लोग दलित विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं? जिस तरीके से मंदिरों को धोया जा रहा है, जिस तरीके से, ये पूर्ण रूप से ये लोग दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। कभी भी सत्ता में केवल दिखावे के लिए इसको रखते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या टिप्पणी किया जाए? मुख्यमंत्री जी के रिजिम में जिस पर ईडी का छापा पड़ता है वो 3 विभाग का प्रधान सचिव है। आपका उनके अपने लोग मुख्यमंत्री जी के, मैं नाम नहीं रखूँगा, पटना के भी प्रधान कमिश्नर हैं और बिल्डिंग के भी कमिश्नर हैं। वो कौन है जो अमेरिका साथ जाते हैं? और ऐसे ईमानदार अफसर हैं जिनको कोई पद नहीं दिया जाता है। यही बिहार का सुशासन है। और ये बात करते हैं ईमानदारी की। अंचल पर जाइए और प्रखंड में जाइए तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। एक सीओ इनका बात मानता है। एक सीओ काहे बात मानेगा? जब पैसा लेके पोस्टिंग होगा तो काहे बात मानेगा? हम जब जिस सीओ से पैसा लेंगे तो हमारे कहने से करेगा कोई काम? तो ये सब स्थिति है, ये सुधरने वाला नहीं है। ये राज डूब रहा है, ये राज को कोई बचाने वाला नहीं है। कौन रहा है? डुबा रहा है बिहार का, जो चला रहा है बिहार को, वो डुबा रहा है। कौन चला रहे हैं बिहार को? कौन चला रहे हैं? कौन है मुख्यमंत्री, कौन है मंत्री? भाट को मंत्री रखिएगा, भाट को मंत्री रखे हैं 4 को 5 को, अब 5-6 को भाट को अफसर को रखे हैं, और वो लोग सब चला रहा है बिहार को।
बिहार डूब रहा है। इनको बिहार से और यहाँ के गरीबों से, यहाँ के किसानों से, ये पहली सरकार है जो 25 मई को पानी आता था नहर में, सोन में, और 25 जून तक पानी नहीं आया। 1 महीना बाद पानी आया और मुख्यमंत्री पर जू नहीं रहेगा और कहते हैं कि हम किसानों के लिए समर्पित हैं। विजय मंडल जी, जिस तरीके से आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, 36 एजेंडों पर मुहर लगी है, उस एजेंडा को आपने देखा होगा, किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? ये बेचैन है कि हम 2025 कैसे जीते, और तेजस्वी यादव ने जो नौकरी का खड़ा किया है मुद्दा, उसको अब वो मिटाना चाहते हैं कि हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं, हम वो नौकरी देना चाहते हैं। अब हर मीटिंग में नौकरी की बात हो रही है, बस समझ रहे हैं ना, तो नौकरी पर चल रहा है वही। अभी आज भी कई एजेंडों में बहाली की बात हुई है। आपके नेता बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसको लेकर टिप्पणियां की जा रही है, खासकर भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है कि वो टूरिस्ट हैं, वो यात्रा करते रहते हैं, कभी कहीं घूमते रहते हैं, ज़्यादातर विदेशी घूमते रहते हैं, वो क्या बिहार यात्रा है? भाजपा पर टिप्पणी करना बेकार है। भाजपा के पास कोई लीडर नहीं है, ये लोग सिलेंडर मैन हैं। इसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके बोलता है कि किसी कीमत पर हम नीतीश को नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन नीतीश को नहीं लेंगे। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे फिर नहीं भाजपा में जाएंगे। ये सत्ता के दलाल कहीं जा सकते हैं सत्ता के लिए, और भाजपा सत्ता का इतना भूखी हुई है, भूख उसको है कि वो ले लिया उसको। ये अपने बात पर रहने वाले लोग नहीं हैं, इनको देश से, इस राज्य से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने कुर्सी से मतलब है और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इनको देश से, राज्य से कुछ मतलब नहीं है और ये कुर्सी के लिए बस जीते हैं, मरते हैं और कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मर जाएंगे, नीतीश कुमार को अपनी भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के साथ नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन लोगों ने लेने का काम किया। नीतीश कुमार ने भी यही बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सत्ता के लिए भाजपा में गए और भाजपा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सत्ता के लिए अपने साथ ली। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। विजय मंडल थे, राजद विधायक, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, इसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।